नमो जिनाणम। श्रवण संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली द्वारा आयोजित 12वीं राष्ट्रीय भावना 12 भावना व्याख्यानमाला में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब चलते हैं हम कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं दीप प्रज्वलन और मंगलाचरण से। दिल्ली से श्रीमती रचना जैन, धर्मपत्नी नीरज जैन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीप प्रज्वलन हो रहा है। प्रज्वलन के बाद में आमंत्रित करती हूँ अक्षिता जी, सुश्री अक्षिता जैन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले माँ जैनवाणी के मंगलमय गुण गान की जय हो। सबसे पहले माँ जैनवाणी के मंगलमय गुण गान की जय हो। फिर नवकार की अतिशय की जोर से हुए कल्याण की जय हो। फिर नवकार अतिशय की ओर उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। महावीरा भगवान की जय हो। महावीरा भगवान की जय हो। बहुत सुंदर अक्षिता जी दिल्ली से श्रीमती रचना जी और नीरज जी की सुपुत्री हैं। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया इन्होंने। आगे में कार्यक्रम के बढ़ाते हुए क्या है, एक सूचना देना चाहती हूँ। हम पहले 12वीं भावना धर्म भावना के बारे में व्याख्यान सुनेंगे श्रीमती नीलम सराफ जी से। उसके बाद अपना समापन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो मैं बिना किसी रूपरेखा के भूमिका के में अपन चलते हैं। डॉक्टर नीलम सराफ जो ललितपुर से की निवासी हैं, जिनेन्द्र वर्णी पर शोध प्रबंध लिखा है और विभिन्न समिति और परिषद की सक्रिय सदस्य हैं और नगर इकाई समिति के अध्यक्ष हैं। अखिल भारतवर्षीय जैन परिषद ललितपुर की महामंत्री हैं। इन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में शोध आलेख प्रकाशित हैं इनके, और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए स्वाध्याय के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर लगी रहती हैं। चलिए सुनते हैं आज धर्म भावना पर उनका व्याख्यान। बिना किसी भूमिका के बनाए में अपन डॉक्टर नीलम जैन सराफ का व्याख्यान सुनेंगे आज। जी नमो जिनाणम। नमो जिनाणम जी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ मैडम आ रही है आपको। नमो सिद्धाणम। कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में नमन करती हूँ, जिनकी चरण छांव में मैंने अपने बचपन को बिताया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन, जिनकी आशीष की छाया में मैंने व्यक्तित्व को संवारा। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमन करती हूँ, जो अपने स्नेह आशीष से मुझे सदैव संबल देते रहे हैं। ऐसे गुरुवरों के चरणों में मेरा बारंबार नमन। इस संस्था के अध्यक्ष, मंत्री, संयोजक के प्रति भी मैं करबद्ध हूँ, जो उन्होंने मुझे इस व्याख्यान माला में बोलने का अवसर दिया।
और सभी सुधी वरिष्ठ व साथी श्रोताओं के प्रति भी सादर जय जिनेंद्र। आज यह 12 भावना का अंतिम दिन, जिसमें धर्म भावना के ऊपर मुझे व्याख्यान देने का अवसर प्रदान किया गया है। इसमें कहना चाहती हूँ कि संसार में भारतीय संस्कृति का अलग महत्व है। भारतीय संस्कृति का चरम लक्ष्य सत्यम शिवम सुंदरम युक्त मानवीय विचारणा रहा है और मानव में मानवीयता धर्म से ही आती है। चूंकि जैन धर्म एक भाव प्रधान धर्म है, इसलिए जैन धर्म में भावना का अपना अलग महत्व है। इसके लिए दर्शन में पारिभाषिक शब्द रूप इसे अनुप्रेक्षा कहा गया है। अनुप्रेक्षा अर्थात भावनाओं का हमारे जीवन में गहरा संबंध है। हमारे चित्त में नित्य प्रति अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं और जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं वैसे ही हमारे संस्कार भी बनते हैं और जैसे संस्कार बनते हैं वैसे ही हमारा चरित्र बनता है और चरित्र निर्माण ही व्यक्ति का ध्येय होता है, लक्ष्य होता है। क्योंकि हमारे मन में 2 प्रकार की भावनाएं चलती हैं, एक शुभ भावना और दूसरी अशुभ भावना। एक भावना संसार वृद्धि करती है और दूसरी भावना संसार को समेट देती है। एक भावना भावनाशनी होती है और दूसरी भावना भाव विकासनी होती है। शुभ भावना हमारे लिए अमृत बन हमारे संस्कार को, हमारे चरित्र को सुचरित्र बनाती है, जबकि अशुभ भावनाएं जहर बनकर संस्कारों को विकृत कर चरित्र को बिगाड़ डालती हैं। इसलिए कर्म सिद्धांत में भावनाओं को बहुत महत्व दिया गया है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यदि तुम अपने मन में शुभ संकल्प लेते हो तो केवल संकल्प लेने मात्र से ही काम नहीं चलता। जैसे धरती पर बीज बो देने मात्र से वह अंकुरित नहीं होता है, उसमें खाद पानी भी देना पड़ता है, सींचना, निदाई, गुड़ाई, रख रखाव भी करना पड़ता है। वैसे ही तब कहीं वह बीज अंकुरित होकर के पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। उसी प्रकार 12 भावनाएं भी हमारे संकल्प की जड़ों को मजबूत कर एक विशाल वृक्ष के रूप में उसको पुष्पित करती हैं। जैन ग्रंथों में बताया गया है कि 5 व्रतों की रक्षा के लिए 25 भावनाएं हैं, जिनके सिंचन से ही संकल्पों में दृढ़ता आती है। ये भाव्यते तद्भावती, जैसी जैसी भावना होती है वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, बरसों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, किंतु मुझे ध्यान में स्थिरता नहीं आ रही है। मैं परमात्मा का ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन परमात्मा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुमने भैंसे को देखा है? यदि हाँ, तो 3 दिन तक तुम उस भैंसे का ध्यान करो, फिर मैं तुम्हें परमात्मा के ध्यान का रहस्य बतलाऊंगा। गुरु की आज्ञा से वह एक गुफा में जाकर भैंसे का ध्यान करने लगा। भैंसे के ध्यान में वह इस तरह मग्न हो गया कि वह खुद को ही भैंसा समझने लगा। ठीक है ना? तो वह जैसा महसूस करने लगा, 3 दिन पूरे हुए, गुरुदेव ने उसको गुफा के द्वार पर आकर आवाज लगाई कि शिष्य बाहर आओ। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर निकल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं? मेरे सींग बहुत बड़े हैं, ये द्वार पर अटक रहे हैं, मैं बाहर कैसे निकलूं? कहने का तात्पर्य है कि आदमी भैंसे का ध्यान कर जब भैंसा बन सकता है, तो क्या परमात्मा का ध्यान कर वह परमात्मा नहीं बन सकता? इसलिए कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए हमारे आचार्यों ने भावना को अत्यंत उपयोगी बताया है। ये भावना या अनुप्रेक्षा ही है जो हमारे वैराग्य को, संसार से विरक्ति को पुष्ट करती हैं। माता की तरह हमारे वैराग्य का संरक्षण भी करती हैं। आज मुझे धर्म भावना पर कहने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, तो धर्म भावना वस्तुतः भावना नहीं है, यह तो 11 भावनाओं का ही फल है। क्योंकि प्रश्न हो सकता है कि धर्म भावना से तो भावनाओं की शुरुआत होनी चाहिए, अर्थात इसे प्रथम नंबर पर रखना चाहिए, अन्य भावना के पहले ही, अंत में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भावना का चिंतन तो धर्म के लिए ही किया गया है। फिर कहा जाता है कि इन भावना का केंद्र ही धर्म है, और अंत में निचोड़ के रूप में कहते हैं कि धर्म भावना भावो, क्योंकि धम्मो मंगलम मुखिड़म अहिंसा संजमो तबो देवा वितत्तम नमन संति तस् जस धम्मे सयामणो, अर्थात
धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, संयम और तप उसके लक्षण हैं। जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। जैन दर्शन में मुनि और श्रावक धर्म रूप दो भाग हैं। हम यदि धर्म भावना को भाने की सोचते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि धर्म क्या है। इसलिए जैन दर्शन में मुनि और श्रावक धर्म रूप दो भाग कहे गए हैं। प्रथम तो मुनि धर्म के पालन हेतु ही उपदेश दिया गया है, क्योंकि स्वभाव में ठहरना ही धर्म है और मुनि ही निर्विकल्प स्वभाव में स्थिर रह सकता है। किंतु मुनि धर्म स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, तब उसे श्रावक धर्म को भी स्वीकार करने का उपदेश दिया गया है। मात्र ये दो ही मार्ग हैं जिस पर चलकर हम भवसागर से पार हो सकते हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए ही ये 12 भावनाएं हमारे लिए पाथेय का काम करती हैं। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्मो। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव मात्र जानना देखना है। जल अग्नि के संयोग से गर्म होता है, किंतु उसे ठंडा करने के लिए मात्र उसे अग्नि से हटाने की ही आवश्यकता है। उसे किसी धातु मिलाकर या अन्य किसी संयोग के द्वारा ठंडा करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र यदि हम उसे अग्नि का संपर्क उससे अलग कर देंगे तो वह स्वतः ही ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार हमें अपने स्वभाव की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रवृत्ति को दूर करना जरूरी है। हमें देखना चाहिए कि धर्माचरण से हमारे वैवाहिक भावों में कमी हो रही है, तो ही हम धर्म का सच्चा लाभ ले सकते हैं। समता धर्म है, विषमता अधर्म है। अपनी वृत्ति को विभाव से मोड़कर स्वभाव में लाना ही सच्चा लक्ष्य है। स्वभाव आंतरिक है, विभाव पर है। स्वभाव के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है और की ओर दृष्टि होने पर हम विभाव की ओर चले जाते हैं। और इसी धर्म भावना को हमें भाना चाहिए, क्योंकि धर्म अहिंसा परमो धर्मा ही सच्चा जानो। जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। राग देश मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे। धर्म पोत पर चर प्राणी भव सिंधु पार जावे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी आचार्यों ने कहा है कि ये पच्चक्कम पेच्छई धम्मा धम्माण विहे महापम धम्मम आयरह पायम दुरेण परिहर। अर्थात हे प्राणियों, इस धर्म और अधर्म का अनेक प्रकार महात्म्य देखकर सदा धर्म का आचरण करो और पाप कर्म से दूर ही रहो। ऐसी भावना ही धर्मानुप्रेक्षा भावना है, क्योंकि धर्म ही हमें सब कुछ देने वाला है। धर्म ही एक मात्र शरण है। 12 भावनाओं में कवि भूधरदास जी ने भी यही कहा है कि जांचे सुरतरु देह सुख चिंतित चिंता रेन। बिन जांचे बिन चिंतिये धर्म सकल सुख देन। अर्थात कल्प वृक्ष से मांगने पर ही या याचना करने पर ही हमें वस्तु सुख की प्राप्ति होती है। चिंतामणि रत्न की चिंतन करने से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु धर्म करने से हम बिना याचना बिना चिंतन के ही वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक हमारी दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती, जहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती है, वह धर्म भावना जब मोक्ष सुख को प्राप्त करा सकती है, तब वह संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें धर्म से प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात धर्म से हम सांसारिक और पारलौकिक सारे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पेड़ों के पास जाने से छांव अपने आप ही मिलती है, खुशबू को कहना नहीं पड़ता है कि मुझे सूंघो, वह अपना कार्य स्वयं ही करती है। वैसे ही धर्म से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, उससे तो सभी कार्य स्वतः ही अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात जब हम धर्म करते हैं तब हमें याचना या दान नहीं करना है। हमें किसी अन्य जगह पर भी जाकर हमें किसी अन्य कुधर्म की ओर ना मुड़ करके हमें अपने ही धर्म पर दृढ़ रहना है, क्योंकि धर्म करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जरा मरण मृगिणम वुच्छमाणन्य पाणिनम धम्मो दीवो यठा य गई शरण मुत्तमम। जरा और मरण के तेज प्रभाव में बहते डूबते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही दीप है, प्रतिष्ठा है, गति है तथा उत्तम शरण है।
सर्वासिद्धि में भी आचार्य ने कहा है कि जिनेंद्र देव ने जो अहिंसा लक्षण धर्म कहा है, सत्य उसका आधार है, विनय उसकी जड़ है, क्षमा उसका बल है, ब्रह्मचर्य से रक्षित है, उपशम की उसमें प्रधानता है, नियति उसका लक्षण है, परिग्रह रहितपना उसका आलंबन है। इसकी प्राप्ति नहीं होने से दुष्कर्म विपाक से जायमान दुख को अनुभव करते हुए ये जीव अनादि संसार में परिभ्रमण करते हैं, परंतु इसका लाभ होने पर नाना प्रकार की अभ्युदयों की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होना निश्चित है। ऐसा चिंतन करना ही धर्म स्वाख्या तत्वानुप्रेक्षा है। हम धर्म से जुड़े तभी नैया हमारी पार हो सकती है। आज हम केवल धार्मिक क्रियाओं से ही धर्म मान लेते हैं और धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं और धर्म से दूर होते चले जाते हैं। किंतु हमें धर्म के स्वरूप को समझकर धर्म की निरंतर भावना भानी चाहिए, क्योंकि भावना ही पुण्य पाप राग वैराग्य संसार व मोक्ष आदि का कारण है। अतः हमें सदा अशुभ भावनाओं को छोड़कर सदैव 12 भावना या 12 अनुप्रेक्षाओं का ही चिंतन व ध्यान करना चाहिए। इन्हें ही हमें भाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल और सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आज हमारी संस्था का इन 12 भावनाओं की व्याख्यान माला का समापन भी है, अतः मुझे थोड़ा संक्षिप्त करने के लिए कहा गया था, अतः मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी के प्रति पुनः आभार जो आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। सादर जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलम जैन सराफ ललितपुर से। बहुत सुंदर व्याख्यान आज उन्होंने दिया धर्म भावना के ऊपर। चलिए अब अपनी आगे श्रृंखला में, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को समापन की ओर करना है हमें। सभी अध्यक्ष और सभी हमारे विशिष्ट अतिथि वगैरह सभी पधार चुके हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूँ अब अध्यक्ष श्रमण संस्कृति संरक्षण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन, जिनके द्वारा स्वागत भी और विषय प्रवर्तन दोनों में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन को कहूंगी कि वह अपना कार्यक्रम को संचालित करें। थैंक यू। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही होगी। आज श्रमण संस्कृति संरक्षण समिति के द्वारा 12 भावना व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था, जो दिनांक 9 अगस्त 2020 से 20 अगस्त 2020 तक संचालित हुआ। इसमें हमारे द्वारा 12 विदुषी बहनों के व्याख्यान हमें सुनने को प्राप्त हुए। वह सभी बधाई के पात्र हैं। और जैसी मैंने आशा की थी कि सभी विदुषी बहनों को मौका मिले और वह सभी आगे बढ़ें, हमारे मन से यह प्रयास किया जा रहा है कि विद्वानों के लिए तो बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, परंतु विदुषी बहनों के लिए मातृशक्ति के लिए मौके कम मिलते हैं। तो हमारे मन से प्रयास किया गया था कि इस कोरोना लॉकडाउन में भी विदुषी बहनों का भी व्यक्तित्व सामने आए, सभी लोग उन्हें भी पहचान सकें और उन्हें देख सकें। इसी में प्रथम दिन आदरणीय प्रोफेसर सरोज जी बीना के द्वारा अनित्य भावना का व्याख्यान किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर बीना जैन बीना अग्रवाल जयपुर, जो राजस्थान विश्वविद्यालय से दर्शन विभाग के डीन रही हुई हैं, उन्होंने अध्यक्षता की थी और प्रोफेसर सरोज जैन बीना ने अनित्य भावना का व्याख्यान किया था। इसी श्रृंखला में दूसरे दिन राका जैन लखनऊ, जिन्होंने असरण भावना का व्याख्यान किया था। तृतीय दिन श्रीमती अनीता जैन, वाइफ ऑफ प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन जयपुर, उन्होंने संसार भावना का व्याख्यान किया था। डॉक्टर ज्योति जैन खतौली जी ने एकत्व भावना का व्याख्यान किया। डॉक्टर पत्रिका जैन लखनऊ ने अन्यत्व भावना का व्याख्यान किया। डॉक्टर उज्ज्वला जैन औरंगाबाद ने असुचि भावना पर व्याख्यान किया। डॉक्टर सुषमा रोटे कोल्हापुर ने आश्रव भावना का व्याख्यान किया। डॉक्टर मनोरमा जैन जबलपुर ने
संबर भावना का व्याख्यान किया। डॉक्टर प्रियदर्शना जैन चेन्नई ने निजरा भावना का व्याख्यान किया। डॉक्टर चंद्रकला जैन जयपुर, वाइफ ऑफ डॉक्टर पीसी जैन जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जैन अनुशीलन केंद्र के पूर्व निदेशक रहे हैं, उन्होंने लोक भावना का व्याख्यान किया। डॉक्टर पद्मिनी नागराजू बेंगलोर ने बोधि दुर्लभ भावना का व्याख्यान किया। और आज दिनांक 20/8/2020 को धर्म भावना का व्याख्यान हम सभी ने डॉक्टर नीलम जैन सराफ ललितपुर के द्वारा हम सभी ने सुना। सभी व्याख्यानकर्त्री विदुषी बहनों बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने अपनी योग्यता हमारे मंच के अनुकूल दिखाई। मेरी ये भावना थी कि सभी विदुषी बहनों के द्वारा, मातृशक्ति के द्वारा कोरोना लॉकडाउन में भी अनित्य भावना इत्यादि 12 भावनाओं के द्वारा किस प्रकार से हम अपने मन को रमा सकते हैं या मन लगा सकते हैं। क्योंकि आजकल देखने में आ रहे हैं कि घरों में लोग बंद हैं, बंद होने के कारण से ऊब गए हैं और ऊबने के कारण से कई लोगों ने आत्महत्या जैसे भी दुष्कार्य कर लिए। कई ऊबने के कारण से बाहर चले जाते हैं और कोरोना से संक्रमित होकर आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि हम पदार्थों की अनित्यता, संसार की अनित्यता और भोगों की अनित्यता के विषय में विचार करेंगे और यही संसार, शरीर और भोग, ये तीनों के तीनों यदि हम 12 भावनाओं पर घटित करेंगे तो हम देखेंगे ये 12 भावनाओं के द्वारा हम अपने मन को कितने सही ढंग से शांत कर सकते हैं और इन 12 भावनाओं का वर्तमान में क्या आवश्यकता है, इसकी क्या संप्रयोगता है, इसके बारे में भी आज हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के द्वारा और स्वामी जी जो हमारे स्वामी जी पूज्य देवेंद्र कीर्ति स्वामी जी जो कि इस कार्यक्रम के संरक्षक के रूप में हैं और अध्यक्ष महोदय जो कुसुम जैन जयपुर हैं वे अध्यक्ष के रूप में, उन सबके द्वारा वर्तमान काल में 12 भावनाओं की क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, इससे किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। चलें आज हम इस समापन समारोह की ओर बढ़ते हैं और आज हमारे सामने समापन समारोह के रूप में पूज्य देवेंद्र कीर्ति स्वामी जी पधारे हुए हैं। उनके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे बीच धर्म प्रभावक, तीर्थ संरक्षक, विद्वत संवर्धक, पद्मावती हुम्मत जैन मठ के स्वामी जी डॉक्टर देवेंद्र कीर्ति स्वामी जी कार्यक्रम के संरक्षक के रूप में पधारे। स्वामी जी ने सम्यक्त कौमुदी के ऊपर विशेष शोध कार्य करके विद्युत जगत को उपकृत किया है। लगभग 10 वर्षों से हुम्मत जैन मठ को संरक्षित कर रहे हैं। इनके संरक्षण में हुम्मत जैन मठ ने उन्नति तो प्राप्त की ही है, साथ ही जैन समूह के हृदय में विशेष स्थान भी प्राप्त किया है। स्वामी जी समाज के उत्थान में, शिक्षा की उन्नति में, युवा विद्वानों के विकास में सदैव तत्पर रहते हैं। आज ऐसे व्यक्तित्व को इस कार्यक्रम में संरक्षक के रूप में पाकर हमारी समिति गौरवान्वित है। श्रवण संस्कृति संरक्षण समिति की ओर से मैं अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन, श्रवण संस्कृति संरक्षण समिति की ओर नई दिल्ली की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसी के साथ आज इस कार्यक्रम की अध्यक्ष प्रोफेसर कुसुम जैन जयपुर हैं, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में कला एवं संकाय विभाग की डीन रह चुकी हैं। इन्होंने अनेक शोध पत्रों का लेखन किया और प्रस्तुतिकरण भी किया। इनके 150 नेशनल लेवल के शोध पत्र प्रकाशित और प्रस्तुति हैं, जबकि 40 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में इन्होंने अपने शोध पत्र की प्रस्तुति की है। डॉक्टर कुसुम जैन जी ने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है और एकेडमिक स्तर पर कई नेशनल और इंटरनेशनल कार्यक्रमों को भी संचालित किया है। ऐसे आदरणीय पूज्य प्रोफेसर कुसुम जैन जयपुर का हमारी श्रवण संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली के द्वारा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इसी के नेक्स्ट चरण में हमारे विशिष्ट अतिथि धर्मचंद जी कुरुक्षेत्र, जो कि इस कार्यक्रम में
जुड़ चुके हैं। पूजनीय है, हमारे आदरणीय हैं प्रोफेसर धर्मचंद जैन कुरुक्षेत्र, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। ये भी पाली प्राकृत के मूर्धन्य विद्वानों में से एक हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पाली प्राकृत विभाग से सेवानिवृत्त हैं। इन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं, कई शोधालेख आदर्श शोधालेखों के द्वारा आदर्श स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालयों एवं भाषा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कई विशिष्ट पदों में ये अभी भी समितियों में कार्यरत हैं। ऐसे प्रोफेसर धर्मचंद जैन कुरुक्षेत्र का विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं श्रवण संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसी चरण पे मुख्य अतिथि के रूप में हमें पधारे हुए प्रोफेसर भागचंद जी भास्कर नागपुर, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। बहुत सारी पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं। पाली प्राकृत, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन एवं भारतीय दर्शन के मूर्धन्य विद्वानों में से इनकी गिनती आती है। आपको कई पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। विश्वविद्यालयों में अनेक पदों पर आसीन हैं। ऐसे प्रोफेसर भागचंद जी भास्कर नागपुर का हमारी श्रवण संस्कृति संरक्षण समिति की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे सारस्वत अतिथि के रूप में श्रीमान अनिल बड़गुड़ जी गुना से पधारने वाले थे। किसी कारणवश थोड़ा लेट जुड़ेंगे, फिर भी मैं उनके बारे में आपको परिचय देता हूं। श्रीमान अनिल बड़गुड़ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ दिगंबर जैन संगठन के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ विश्व जैन संगठन के, और गुना जैन समाज के उपाध्यक्ष के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। इन्होंने भारत सरकार से छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों को बहुत सुविधा प्राप्त कराई है, और इसके अलावा अल्पसंख्यक मंत्रालय से जैन समाज के जो कमजोर वर्ग से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको भी बहुत मदद पहुंचाई है। ऐसे श्रीमान अनिल जैन बड़गुड़ जी का मैं अपनी श्रवण संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का मुख्य विषय 12 भावनाओं की वर्तमान में क्या आवश्यकता या उपयोगिता है, इसके बारे में मैं 2 शब्द और कहना चाहता हूं। इसके बाद हम पधारे हुए अतिथियों से उनके 12 भावनाओं के विषय पर परिचर्चा सुनेंगे। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का मेरा मन तब हुआ जब मैंने देखा कि 12 भावनाएं बहुत उपयोगी हैं। व्यथित मन को शांत करने के लिए 12 भावनाओं का उपयोग किया जा सकता है। जैन समाज ही नहीं, इतरेतर जैनेतर समाज भी इसका लाभ उठा सकते हैं। पर दुख का विषय ये है कि कुछ विद्वान जगत में ही और कुछ समाज के श्रेष्ठी वर्ग ही 12 भावनाओं के बारे पर कुछ विचार रखते हैं, जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर यदि 12 भावना का प्रचार प्रसार किया जाए तो आत्महत्या जैसे दुष्कार्य, टेंशन के कारण से जो लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, जो अपने आप को मानसिक रूप से अस्वस्थ रखते हैं और स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए भी 12 भावनाएं बड़ी उपयोगी हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन के रूप में डॉक्टर ज्योति जैन खतौली और श्रीमती मंजुलता जी जयपुर भी 12 दिनों तक इन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। मैं अपनी श्रवण संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली की ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, और साथ ही उनसे आश्वासन भी चाहता हूं कि ऐसे यदि कार्यक्रम यदि हम आगे करते रहें तो वह हमारा मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि महिलाओं का पहला मंच है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे आ रहे हैं, और महिलाएं ही महिलाओं को आगे बढ़ा सकती हैं। हम तो केवल सहयोग कर सकते हैं, मंच उपलब्ध करा सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर धर्मचंद जी कुरुक्षेत्र को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह इन 12 भावनाओं की वर्तमान में क्या उपयोगिता आवश्यकता है उसके विषय में अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर प्रोफेसर धर्मचंद जी जैन कुरुक्षेत्र। सर, मैंने आपको म्यूट खोल दिया है, आप वहां से अपना म्यूट खोल लीजिएगा।
सर आप म्यूट खोल लीजिएगा वहां से, मैंने यहाँ से खोल दिया है। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही सभी को? प्रणाम गुरु जी, आपकी आवाज आ रही मुझे। हेलो, हाँ सर। अच्छा, शुद्ध चैतन्य पिंडा सिद्धाय नमोस्तुते। मेरा विषय है 12 भावना की वर्तमान में प्रासंगिकता। जी गुरु जी। इसमें जो 12 भावना पद है और वर्तमान, ये दूसरा पद, और प्रासंगिकता। 12 भावनाओं की वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिकता है, सार्थकता है, बहुत ही उपयोगी है। कारण है 1920 का सन जो है, 19 से लेकर के हम 2020 में प्रवेश कर गए, जिसमें कोरोना से हम सभी समस्त संसार ग्रसित है। सभी जो इससे ग्रस्त होते हैं वे अपने दृढ़ संकल्प को, अपनी दृढ़ता को तोड़ देते हैं, जिसके कारण वह इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो अपने दृढ़ संकल्प में रहते हैं वे व्यक्ति उस बीमारी से पार हो जाते हैं, अपने सुंदर जीवन को यापन करते हैं। कारण यह है कि इसमें जो भावना पद है यही दर्शाता है कि भाव और होना। भाव का अर्थ है होना, उत्पन्न होना, व्यय होना और स्थायित्व, शाश्वत अपने परिणाम स्वरूप में रहना। तो इसके और भी अन्य अर्थ हैं जिनमें प्रकट करना, हितों के प्रति अनुप्राणित रहना, भक्ति, निष्ठा, भावात्मक चिंतन, अनुध्यान, निरीक्षण, प्रत्यक्ष ज्ञान, संज्ञान, इतने अर्थ होते हैं जो ये भावना पद को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। तर्क शास्त्र में भी भावना और स्मृति स्मरण शक्ति को और तेज करते हैं। इस प्रकार से ये जो भावना पद है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें इसे समझना चाहिए। संख्या भावनाओं की 12 है। विद्वानों ने इस पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रकाश डाला है, सभी लोगों ने, मैं इसमें ज्यादा नहीं कहूँगा, किंतु इसका दूसरा भावना का 12 भावनाओं के लिए एक दूसरा पद भी आता है, अनुप्रेक्षा। इस अनुप्रेक्षा शब्द पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। प्रेक्षा शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से ईक्षण। ये जो संसार है, जगत है और मनुष्यों का परस्पर संबंध है, इनकी तरफ हमें अच्छी तरह से देखना होगा, जिससे हमारी भावनाओं का बहुत ही अधिक संबंध है। यह भावना हमें यही बतलाता है कि हे आत्म भगवान, समझो, अपने को पहचानो, जिसे तुम अपना मानते हो वह सब पर है, पौद्गलिक है। धन संपत्ति, मकान, प्रिय मित्र, माता पिता समस्त पर हैं, ये सब नश्वर हैं, केवल एकमात्र आत्मा ही शाश्वत है। मोह राग द्वेष का त्याग करके अपने अंतरात्मा में ही हमें प्रवेश करना चाहिए, रमण करना चाहिए। क्यों कि यह अपनी आत्मा के प्रति ही अपने को श्रद्धा रखना चाहिए, क्योंकि आत्मा का, शाश्वत आत्मा का स्वरूप ही है नाणम शरणम में नाणम अप्पा। ये हमें बतलाते हैं कि अपना शरण, अपना रक्षक अपना ही आत्मा है, हम ही स्वयं है, इसलिए हमें उसकी ही शरण में रहना चाहिए। अप्पा अपनो शरणो न परस्थिति, पर भी अपना परत्व भी जो है अपने में रहता है। वह इस तरह से ये जो 12 भावनाएं हैं आज के वर्तमान के समय में
बहुत ही उपयोगी है। जम इच्छसी अपनत्व जंचना इच्छसी अपनत्व तम इच्छ परस्त्री माँ एति यज्ञम जिन शासनम। इसका अभिप्राय यह है कि हम जो चाहते हैं अपने प्रति वह दूसरे भी उसी तरह से अपने प्रति चाहते हैं। इसलिए परस्थ तम इच्छ उस पर की भी इच्छा को हम समझें और माँ एक यज्ञम यही हमारा जो शासन है जिन शासन है यह भी कहता है। ये इस प्रकार से हमारा जो 12 भावना है वो इस हमारे जीवन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। अगर प्रत्येक भावना के ऊपर बोला जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इसमें एक जो प्रेक्षा शब्द है इसको हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने प्रति ही सावधान रखने के लिए यह हमें बार बार संबोधित करता है। भावनाओं के विषय में सबसे पहली अनित्य भावना है, अध्रुव भावना है। दूसरी है आचरण भावना। तीसरी है संसार, एकत्व, अन्यत्व। इस प्रकार से क्रम में है। बाकी तो सब संबर निरा, आचरण संबर निरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म है। ये सब है, ये हमारे धर्म ध्यान की ओर हमको ले जाती हैं सारी भावनाएं। वैराग्यमय भावनाएं हैं, हमें उदासीनता की तरफ, हमें जो हमारा माध्यस्थ भाव है उसकी ओर हमें प्रेरणा देती हैं। इसलिए हमें रहना चाहिए। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही उपयोगी है। अपने को इनके सदैव चिंतन करना चाहिए, इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं तो ठीक है, इतना ही बोलना चाहता हूँ। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने अमूल्य वचनों से हम सभी को लाभान्वित किया और हम सभी लाभान्वित होकर के अपना गौरव महसूस करते हैं। इसी के साथ मैं प्रोफेसर भागचंद जी भास्कर जो कि नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन 12 भावनाओं की उपयोगिता क्या है या इसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, इस विषय पर अपने अमूल्य वचनों से हमें लाभान्वित करें। प्रोफेसर भागचंद जी एन भास्कर सर, आपका म्यूट खोल दिया सर। अच्छा, प्रणाम गुरु जी। चलिए सबको जय जिनेंद्र। जय हिंद। आज सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने सुंदर विषय की मार्मिक प्रस्तुति आपने कराई है। आज प्रश्न है कि हमारे सिद्धांत का अनुप्रेक्षा का आधुनिक जीवन में, हमारे जीवन में उसकी क्या प्रासंगिकता है। एक बात हमें बहुत ध्यान में रखना होगा कि जो अनुप्रेक्षा है, चाहे उसे अनुप्रेक्षा कहें या भावना कहें, दोनों शब्द समानार्थक हैं। अनुप्रेक्षा में बार बार अनुप्रापरीक्षण, बार बार हमको समझना होगा। चिंतन, ईक्षण का मतलब है चिंतन करना, और इस प्रकार से अनुप्रेक्षा में हम तत्व का चिंतन करते हैं। इसका ऐतिहासिक दृष्टि से अब यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि 12 भावना का विकास अंतिम परिणति है। ठाणांग में 8 भावनाओं का आता है, औपपादिक में 4 भावनाओं का वर्णन आता है, षटखंडागम और धबला में 8 भावनाओं का वर्णन आता है, और इसके बाद में उमा स्वामी ने, कुंद ने इसको 12 भावनाओं में परिणत किया, विकसित किया, और उमा स्वामी ने भी उसका अनुकरण किया। आगे चल करके हमको 12 भावनाओं का रूप हमको मिलता है। जहाँ तक चिंतन का प्रश्न है, तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा, ये इसका मूल मंत्र है। सर्वार्थ सिद्धि में शरीर आदि के स्वभाव का अनुचिंतन किया जाता है। हेलो हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी? ये आवाज आ रही ना? आ रही गुरु जी, आ रही। हाँ, आ गई। वो पहले बंद हो गया था। नहीं, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो सिद्धसेन ने इसमें एक वासना और अभ्यास शब्द को जोड़ा।
और वासना और अभ्यास ये दोनों के दोनों संस्कार पर निर्भर करते हैं, संस्कार पर आधारित हैं। चिंतन और स्वाध्याय इससे जुड़े हुए हैं और इसमें आभ्यंतर तप और बाह्य तप दोनों, आभ्यंतर तप में वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश की बात आती है। और आशाधर ने इसके दो भेद कर दिए, एक तो अंतर्जल्प और एक बहिर्जल्प। अंतर्जल्प, जल्प का मतलब है बोलना, चिंतन करना। तो भावना एक तो आंतरिक दृष्टि से हम उस पर चिंतन करते हैं और दूसरा बाह्य दृष्टि से चिंतन करते हैं। तो बाह्य दृष्टि का रूप एक प्रासंगिक रूप है, अंतर्दृष्टि का रूप, आभ्यंतरिक दृष्टि का रूप धर्म साधना से है। लेकिन ये जो बाह्य जल्प है, बाह्य जल्प का मतलब यह है कि हमारे जीवन से उसकी प्रासंगिकता किस प्रकार से जुड़ी हुई है। यहीं आगे यहीं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आता है। ये भी भावना से जुड़े हुए रहते हैं और जो संबर और निजरा के अंतर्गत आते हैं। और संबर के कारणों में जैसे गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र आदि। और हेमचंद ने एक और बड़ा एक नया शब्द आपको मिलेगा, हेमचंद ने इसको भाव भावना कहा है। तो अब भाव भावना का मतलब यह है कि संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक साधन इन भावनाओं का अनुस्मरण करने के लिए बताया। तीसरी बात, इसमें क्रम में अंतर मिलता है। जब हम जैन धर्म के जैन साहित्य को देखते हैं तो हम देखते हैं कि 12 भावनाओं में क्रम का अंतर है। और क्रमिक अंतर यह है, अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, धर्म, बोधि, दुर्लभ। इस प्रकार से ये क्रम में अंतर है। और ये जो क्रम में अंतर आगे चल करके जो 12 भावनाओं का जो रूप आया है, ये विकसित रूप है। ठाणांग में 8, औपाधिक में 4, उत्तराध्ययन में जिस प्रकार से ये भेदों के रूप दिए हैं, इसका तात्पर्य इतना है कि मौलिक रूप में, ओरिजिनल फॉर्म में इसके रूप इस प्रकार से हैं और उसके डेवलपमेंटल स्टेज पर 12 का रूप आया है। जहां तक प्रासंगिकता का प्रश्न है, ये सबसे बड़ी चीज है हमारे बीच में, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। आज स्ट्रेस मैनेजमेंट साधारण तौर पर बहुत अधिक व्यापक हो गया है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे व्यवस्थित किया जाए, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में जितने ये कषायादि भाव हैं, इन कषायादि भावों को किस प्रकार से संयमित किया जाए, इस पर विचार किया जाए तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे सीमन में आ जाते हैं। हम सिर्फ, आपके पास समय कम है इसलिए हम सिर्फ पॉइंट्स आपको दिए देते हैं, उस पर हम डीलिंग नहीं करेंगे, उसका ज़्यादा हम विचार नहीं करेंगे। सामाजिक एकता, सिर्फ हम एक हेडिंग दिए देते हैं, सामाजिक एकता। दूसरा एक कि पारस्परिक सद्भाव, सहयोग, समन्वय और सहिष्णुता का विकास इन 12 भावनाओं से होता है। सामुदायिक चेतना का विकास 12 भावनाओं से होता है। आध्यात्मिक चिंतन का प्रारंभिक रूप है, चाहे इसे आप प्रारंभिक रूप कहें या अंतिम रूप कहें, लेकिन वस्तुतः आध्यात्मिक चिंतन का ये उत्स है और इसी के आधार पर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। जब हम इस पर ज्यादा ध्यान देंगे तो व्यक्ति दिवा भोजन करेगा, रात्रि भोजन अपने आप बंद कर देगा, क्योंकि अहिंसक दृष्टि हमारे बीच में आ जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि एक बाह्य चिंतन है, लेकिन जो अहिंसक दृष्टि है वो इसमें मूल चिंतन है। और इसी के साथ, हेलो, कुछ कह रहे क्या? हेलो, आवाज आ रही? हेलो, आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आ रही ना? आ रही गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। तो एक जैन पद्धति, जैन जीवन पद्धति की एक अहिंसात्मक दृष्टि इसमें प्रतिबिंबित होती है। व्यक्ति समाधि की तैयारी करने लगता है, व्यक्ति निरोग हो जाता है, समीचीन धर्म का
पालन, जिसे हम कह सकते हैं कि श्रावकाचार, तो 12 भावनाओं के आधार पर हम श्रावकाचार का पालन करते हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही गुरुजी आपकी? अच्छा, ये हमारे यहाँ बंद हो गया शायद। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिएगा। हाँ, अब ठीक है। अनासक्त भावना, अनासक्त भाव की उद्भावना 12 भावना से ही होती है। निराकुलता का कारण 12 भावना का अनुचिंतन है। सभ्य पाणा न हंतव्य, ये जो अहिंसात्मक दृष्टि है उसका उद्भव होता है। और परस्परोपग्रहो जीवानाम की अनुश्रुति और अनुभावन होता है। सभ्य जीवावि इच्छन्ति जीवम न मृज्यम तम्हा पाणिवहम दवम ऋग्गंथा वज्यंतिणं, ये इसका मूल मंत्र है। पुरुषार्थ मिश्रित आध्यात्मिकता इससे आ जाती है। व्यावहारिक जीवन का मूल्य बढ़ जाता है और भक्तिवाद का स्रोत इसमें से निश्चित होता है। कला का विकास एक सबसे बड़ी चीज है कि इसका उपयोग कहाँ। 12 भावनाओं के आधार पर आप देखें कि जैन स्थापत्य और कला सारे का सारा विकास जैन भावना के आधार पर ही हुआ है। जीर्णोद्धार का कार्य आप देखेंगे कि भावना के आधार पर ही होता है। जीर्णोद्धार उसके बिना नहीं होगा। भले ही आज जीर्णोद्धार का अर्थ दूसरा हो रहा है। जीर्ण, सबसे बड़ी विडंबना आज हमारे सामने ये हो रही है कि व्यक्ति की कुछ साधु संप्रदाय जीर्णोद्धार का तात्पर्य है कि पुराने मंदिरों को नष्ट कर देना और उसके स्थान पर नए मंदिरों को बना देना। ये बहुत गलत बात है। ये हमारे भावना से प्रासंगिक नहीं बनता। अनेकांतवाद की दृष्टि का समादर इससे होता है। रत्नत्रय की एकता का पालन भावना के आधार पर ही होगा। दुख सत्य का साक्षात्कार और आत्मानुसंधान में उसका साक्षात्कार भावना के आधार पर होता है। मानवतावादी वृत्ति का विकास आप देखेंगे कि बिना भावना का अनुचिंतन किए नहीं हो सकता। नैतिकता का अभ्युदय भी इससे होता है। कारुणिकता का सृजन, कारुणिकता का उद्भव इससे होता है। अपरिग्रहता के विकास से एक आत्मशक्ति इसी से जागृत होती है। सामाजिकता का विकास इससे होता है। संयम पूर्ण व्यवहार इससे होता है। आत्मतुला का सिद्धांत इससे विकसित होता है। औचित्य की सीमा का उल्लंघन न करना इसी से प्रतिबिंबित होती है। विशुद्ध अवस्था की ओर बढ़ते कदम बिना भावना के अनुचिंतन के नहीं हो सकता। मैत्री, सद्भाव, संतोष, समता जैसे सकारात्मक भावों का विकास भी इससे होता है। मध्यम मार्ग की व्यावहारिकता इसके चिंतन के बिना नहीं हो पाएगी। समाज व्यवस्था की सक्षमता, जिसे हम कह सकते हैं अनुव्रत का पूरा स्तंभ भावना है। क्रय विक्रय में झूठ न बोलना, असत्य न बोलना, ये इसके ही आधार पर होता है। मिलावट न करना इसके चिंतन के बिना नहीं हो सकता। वसुधैव कुटुंबकम की बात अनुचिंतन के माध्यम से ही होती है। सात्विकता का विकास इसी के कारण हो पाता है। स्वास्थ्य की रक्षा बिना 12 भावना के नहीं हो सकती। पर्यावरण का संरक्षण बिना भावना के नहीं हो सकता। अर्थोपार्जन में स्वार्थ त्याग बिना भावना पर चिंतन किए नहीं हो सकता। लॉ ऑफ लेस एफर्ट्स का अनुपालन इसी से ही हो पाता है। आत्म स्वातंत्र का भाव अनुचिंतन भावना के अनुचिंतन से ही होता है। वैयक्तिक शुद्धि से सामाजिक आचरण का निर्माण इसी से होता है। विरोधी हिंसा की स्वीकृति, आपको ख्याल हो कि 10वीं शताब्दी में विरोधी हिंसा की दृष्टि से ये एक विरोधी हिंसा, चतुर्थ हिंसा का जन्म हुआ। तो चतुर्थ हिंसा का जन्म हुआ हमारे आत्मरक्षण की दृष्टि से, लेकिन इसमें भी एक तरफ हम हिंसा की बात सोचते हैं आत्मरक्षण के संदर्भ में, लेकिन अहिंसक भाव हमारी दृष्टि में बना रहता है
और ये भावना का ही उत्कर्ष है। संकल्प शक्ति का विकास, मन की चंचलता पर संयम लगाना, मन की चंचलता को कंट्रोल करना, ये इसी के आधार पर होता है। सम्यक दृष्टि का विकास इसके बिना नहीं हो सकता। जे आसबा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसबा, ये इसके ही चिंतन में आता है। समतावादी दृष्टिकोण बिना 12 भावनाओं के चिंतन के नहीं हो सकता। और त्याग वृत्ति और माध्यस्थ भाव इसके मूल स्तंभ हैं। ये एक कुछ दृष्टिकोण दिए हैं, कुछ तत्व चिंतन के आधार पर हमने ये बात कही है। और इससे ऐसा लगता है कि वस्तुतः जैन धर्म का मूल स्तंभ 12 भावना है। 12 भावनाओं के बिना व्यक्ति ना सही श्रावक बन सकता है और ना मूलाचार का पालन कर सकता है। और इस दृष्टि से हम ये पाएंगे कि जैन धर्म में 12 भावना, चाहे उसको आप प्रारंभिक रूप माने, चाहे उसको अंतिम रूप माने, वस्तुतः जैन धर्म के रग रग में, व्यक्ति के जीवन के रग रग में ये 12 भावना भरी हुई है। और 12 भावना के प्रतिफलित होने के बाद ही सही धर्म के रूप को हम पहचान पाएंगे। धन्यवाद। हाँ गुरु जी, हो गया क्या? हाँ, हमारी ओर से हो गया। और बोलना हो तो बताइए। बस गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे एक छोटे से निवेदन पर और हमारे कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई और हमें गौरवान्वित किया। और हम चाहते हैं कि हमारी संस्था इसी प्रकार से कार्यक्रम करती रहे और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। बहुत सुंदर, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है और जब भी आप याद करेंगे हम तैयार हैं उसके लिए। गुरु जी, इसी के साथ हमारी इस कार्यक्रम में संरक्षक के रूप में डॉक्टर देवेंद्र कीर्ति जी स्वामी जी घूमत जैन मठ शिमोगा से जुड़े हुए हैं। स्वामी जी की एक विशेषता है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं, स्वामी जी का सदैव आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। तो हम आज स्वामी जी को सुनना चाहते हैं कि 12 भावनाओं की कैसे वर्तमान में प्रासंगिकता हो सकती है। इसके बारे में पूज्य स्वामी जी के विचार जानने के लिए हम लालायित हैं। स्वामी जी, आपका हमने म्यूट खोल दिया है, आप वहां से खोल लीजिएगा। दीक्षामी स्वामी जी, मैं अपनी संस्था के सभी पदाधिकारियों और सभी श्रोताओं की तरफ से आपको इच्छा में कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हमें 12 भावनाओं की उपयोगिता के बारे में कुछ उद्बोधन देकर कृतार्थ करें। स्वामी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आप अनम्यूट हो गए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ पर, परंतु माइक चल रहा है। तो आप वहां से जो आपका जो ओम नमः सिद्धेभ्यः जी आ गई स्वामी जी, आ गई। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानम त्रिलोकानम यद्विद्या दर्पणाय थे। राष्ट्रीय स्तर से 12 भावनाओं के ऊपर परिचर्चा को लगभग ये 10 दिनों में आयोजन किया गया है। 12 दिनों से एक एक भावना एक एक दिन के लिए एक विशेष कार्यक्रम का संयोजन हमको विशेष इसलिए लगा कि यहाँ 12 भावना 12 महिलाएं बोले हैं विशेष। आज तो पंडित जी है, हम हैं और भी 2-3 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 12 दिन भी 12 भावनाओं को महिला रत्न लोग ही भावना की है। और विशेष रूप से हम तो यही भावना करेंगे, इनका सभी लोगों का अगले जीवन स्त्री जन्म से छेद होकर पुरुष जन्म को प्राप्त कर, क्योंकि जो कोई भी महापुरुष की प्राप्ति होना है तो उनको ये 12 भावना और 16 कारण भावना, ये दोनों भावना बहाने के बाद ही पुरुष जन्म का प्राप्ति होती है। तो आप लोगों ने तो सही में ये षोडश कारण पर चल रहा है, भादो मास चल रहा है। इस समय में इस परिचर्चा को आप अपना स्वाध्याय के रूप में, चिंतन के रूप में आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भाषण करना अलग बात होती है और ऐसे मौका कभी भी भाषण तो कर सकते हैं, लेकिन समय के सदुपयोगता
खेती बाड़ी करना, वो तो बारिश भी आना चाहिए बोलते हैं। बारिश के बिना खेती बाड़ी करेंगे तो कुछ नहीं होता। अब मौसम भादो मास है, अगर हम आज बीज बो रहे हैं, हो सकता है इसका बीज और मौसम और उत्तम बीज और माहौल ये सभी एक साथ होने से ही उसका फल अगले कुछ समय में मिलता है। ये भादो मास में ऐसी भावनाओं की भावना करना और इसके बारे में चिंतन करना और स्वाध्याय करना बहुत बड़ी बात है। हम कुछ ही आयोजन में हम लोग संग्रहित हुए थे, समाहित हुए थे, लेकिन ये जिनको भी इसको ज्वाइन होने का या सुनने का, देखने का, बोलने का मौका मिला, इन सबका तो कल्याण होने का बहुत निश्चित है। क्योंकि तत्वार सूत्र में ये कहा है, संवर जो को कर्म आश्रव को रोक दिया हमने और बंध को रोक दिया, तो फिर बाद में क्या करना है? रोकना ही है और कर्म को परिवर्तन करना है, पुण्य के रूप में परिवर्तन करना है और मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए संवर होना जरूरी है। तो संवर भावना में संवर का ये जो तत्व है, संवर तत्व में क्या क्या करना चाहिए बोल के जो सगुप्त समिति परिचय जय चारित्रय, धर्मानु परिचय चारित्रय बोल के 2 सूत्र है, उसमें ये द्वादशानुप्रेक्षा के बारे में भी कहा है। तो हम तीनों मन वचन काया से अपने ये कर्मों को, निर्जरा को रोकना चाहिए और गुप्ती समिति 5 समिति के द्वारा और 10 धर्म को अभी 2 दिन 3 दिन के बाद तो 10 लक्षण धर्म के बारे में भी हम लोग चिंतन करते हैं। और ये धर्म अनुप्रेक्षा बार बार जो मनाया जाता है, चिंतन किया जाता है, भावना बहाया जाता है, उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। अभी आपने 12 दिन में भी सभी लोग 12 भावना बहाए और अपने अपने विचार, स्वाध्याय की भावना सभी आप लोगों ने व्यक्त किया। ये 12 भावना जो है हमारा भावना है कि सबकी भावना है, क्योंकि हम सबको भी ये कर्म की संवर करना है और अगर बिना संवर के निर्जरा नहीं होगी तो निर्जरा के बिना मोक्ष नहीं होगा। ये हमारे लिए बहुत अत्यंत सुखदायी है। मोक्ष तत्व को प्राप्त करने के लिए संवर होना जरूरी है और संवर तत्व में ये द्वादशानुप्रेक्षा का चिंतन करना अत्यंत बहुत विशेष रूप है। 16 करण की पर्व चल रहा है कि कुछ लोग अभी उत्तर भारत के हिसाब से 15 दिन पहले से ही, जो आपका उत्तर भारत में कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के बाद तुरंत माह बदलता है, हमारा कृष्ण पक्ष के मतलब अमावस के मतलब आज से हमारा भादो चालू हुआ है। उत्तर भारत के पंचांग के हिसाब से 15 दिन हो गए, अभी 16 दिन ऑलरेडी भादो का चल रहा है। तो कुछ लोग 1 महीने का भादो मास का व्रत करने वाले रहते हैं। एक दिन भी इसका भाद्रपद के मास में 16 करण भावना बांधते हैं और एक भावना को 2-2 दिन बांधते हैं। जो नहीं हो पाते हैं वो 16 दिन का, आज से जो 16 कारण कल से चालू हुआ है, एक तिथि क्षय हुआ है कर्नाटक इधर के हिसाब से, अमावस और एकम में एक साथ आया था। तो 16 दिन तक दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावना भाएंगे। तो दर्शन विशुद्धि आदि भावना अगर बाना हो, पहले इन 12 भावनाओं को भी जानकारी लेना जरूरी रहता है। जो 12 भावना नहीं भा पाएंगे वो 16 कारण भावना नहीं भा पाएंगे। जो 12 भावना और 16 कारण भावना जो नहीं जानेंगे वो 10 धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अनादिकाल से यही परंपरा है, जो 12 भावना, 16 कारण भावना और 10 धर्म को जो धारण करते हैं उन्हीं को तीर्थंकर पद मिला है। उनके अलावा और किसी को भी तीर्थंकर पद नहीं मिल रहा है। ये नियम है, तीनों काल में यही नियम है। 12 भावना, 10 लक्षण धर्म और 16 कारण भावना भाते हैं, उन्हीं को ये तीर्थंकर पद मिलता है। हम लोग कहते हैं हम लोग तो स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग दुनिया में ये चिंतन करते, स्वाध्याय करते हैं, मंथन करते हैं, लेकिन एक तो 12 भावना या 16 करण आदि भावनाओं का पढ़ना अलग और उसका प्रवचन करना अलग बात होती है। लेकिन इनकी जो भावना है, इनकी भावनाओं को हमारे भावना के रूप में परिवर्तन करना, जो शास्त्रों में ग्रंथों में लिखा हुआ है, उस परिणाम को अपने आप में लाना ही भावना है। हम पढ़ने से वो तो विद्या हो गए, नॉलेज हो गए, ज्ञान अर्जन हो गया। एक तो प्रैक्टिकल होता है, एक थियरी एग्जाम होता है। हम लोग किताब में पढ़ लिया, प्रैक्टिकल में जब हम लोग उसको लेते हैं तभी उसका पूर्ण परीक्षा का फलितांश मिलता है। तो आजकल हम जो पढ़ते हैं, जो शास्त्र को ग्रहण कर रहे हैं, शास्त्रों से जो इन भावनाओं की बातों को, वचन को, शास्त्र के सूत्रों को, ये हमारे जीवन में
एक भाव नहीं, दो भाव नहीं, अनेकों भावों में ऐसी भावना भाने के बाद हमारे लिए उस परम श्रेष्ठ पदवी जो है तीर्थंकर पद प्राप्त होता है। तो एक बार भाने से ये भावना तीर्थंकर पद को देने वाले नहीं है, दो बार उसको भाने से नहीं होता है। जब हमारे अंदर प्रैक्टिकल उस भावना के अनुरूप हमारा जीवन चले तो ही उसका हमारा गतिबंध तीर्थंकर नाम प्रकृति का होता है। तो तत्वार सूत्र में भी ये जो तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंधन का विषय में बोला है, इन्हीं सब विचारों को बोला है। हमारे आचार्य लोग विशेष रूप से इन 12 भावनाओं का बारे में चिंतन किया है, मनन किया है। अभी 12 दिन में भी हमारे महिला विद्वान लोग अपने अपने जो भी भावना उनको बोलने का मौका मिला उन सभी में अपने अपने विचार को व्यक्त किया। शास्त्र की विचार है, अपना तो कुछ भी नहीं है, कि सब जिनवाणी का है। जिनवाणी को हम लोगों ने पढ़ा है, उसी को हम लोगों ने वाचना किया है, कि यहाँ पर हमारा बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारा एक शब्द भी हमारा कुछ भी नहीं है। ये सभी जिनवाणी का ही जो है, हम जो जिनवाणी को समझ सके, जितना समझ सके उतना ही बात को हम लोग अपने वचन में बोलने का मौका मिला। तो आप लोगों ने अपने प्रयास किया है, इसलिए 12 भावनाओं का जो विचार है, विषय है, ये बहुत बड़ा विचार है। क्योंकि अभी केवल हिंदी मतलब प्राकृत और संस्कृत ग्रंथों में ही इनकी जो विचार नहीं है, अन्य भाषाओं में भी जो स्थानीय भाषा होता है उन भाषाओं में भी इन भावनाओं के बारे में विचार है। क्योंकि 12 भावना जो है वो सबकी भावना है ना, तो केवल उत्तर भारत में जो भाव करने वाले हैं उन्हीं को संस्कृत प्राकृत आता, उन्हीं का भावना है, इसलिए ग्रंथम उनमें लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। ये मराठी में भी 12 भावनाओं के बारे में लिखा है, तमिल में भी लिखा है, कन्नड़ में कल जैसे कन्नड़ के विद्वान बता रहे थे ना, तो सभी कन्नड़ में भी बहुत सारे लोग 12 भावनाओं के बारे में शास्त्रों की रचना किए हैं। कि मतलब ये समय ऐसा था कि तीर्थंकर बनने के लिए अपने अपनी भाषा में समझना जरूरी है। जब तक शास्त्र नहीं समझते हैं तब तक हमारा जो आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। इसी कारण से कि सभी भाषाओं में ये 12 भावनाओं के बारे में बताया है, कन्नड़ में भी बताया है। कि हिंदी में तो आप लोग बहुत बोलते हैं 12 भावनाओं के बारे में, एक एक पद पूजा पाठ में भूधर जास्ती का, राजा राणा छत्रपति आत्मिके सिद्धार्थ, जो ऐसे अलग अलग बहुत सारे 12 भावनाओं के बारे में है। और कहाँ गए चक्री, वो भी एक बोलते हैं जो 12 भावनाओं के बारे में। ऐसे ही हमारे कन्नड़ में भी कहते तो है, ज्ञानमती माता जी जब पहली बार दक्षिण आए तब इसको उन्होंने कन्नड़ में प्रयास किया था कि 12 भावनाओं के बारे में लिखने का। तो उसका बस एक ही गाथा हम बोलते, कन्नड़ है, आप लोग सब सुनो, समझना नहीं है, क्योंकि वो सब जो कन्नड़ समझ उन्हीं को समझ में आता है। अरसर वैभव सुररि मानव धनयौवन संपदವೆಲ್ಲ ನಿರತವು ನೆನೆದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವು ಎಂದು ನಿಲ್ಲದು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ಮೇರೆಯುತ್ತ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ತೆರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಮತ್ತಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. स्वात्म स्वभाव साधिस संतत मुक्तियो कईयೊಳಗಿಹುದಲ್ಲ. ये अनित्य भावना है। ऐसे 12 भावना माता जी ने लिखा है कि जैसे अरस मतलब अरस बोले तो राजाओं का वैभव, देवों का विमान और धन यवन संपद जो भी है, इन सब के बारे में अगर सोचा जाए कि इंद्रिय भोग भी शाश्वत नहीं है हमारे लिए। वो सभी चीज जैसा है कि जो क्या बोलते हैं इंद्रधनुष के भांति है, एक क्षण में आता है, एक क्षण में निकल जाते है। ये सभी संपदा एक क्षण में भी कभी भी मिट सकता है, निकल सकता है। तो उसको अगर अच्छे से अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो कोई भी वहां पर रहने की कोई चीज शाश्वत नहीं है। अगर शाश्वत है तो अपने आत्म स्वभाव को अगर हमको प्राप्त करना है, वही चीज अपने के लिए शाश्वत है और उसी को साधना करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए बोल के ऐसे 12 भावना कन्नड़ में है। ऐसे और हिंदी में भी बुद्धदासी का राजा राणा छत्रपति, ये भी 12 भावना के बारे में है। और प्राकृत में 12 सणपेका है। आचार्य कुंद स्वामी का भी अनुप्रेक्षाओं के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, संस्कृत में है। और सभी आचार्य ने अभी तत्वार सूत्र के ऊपर जितने ग्रंथ लिखे उसमें 12 भावनाओं को तो उन्होंने समर भावना के समर तत्व में बहुत विशेष व्याख्या दिया है। और जितने भी आचार शास्त्र और जो शावकाचार ग्रंथ होते हैं उनमें भी इन भावनाओं के बारे में लिखे हैं। और ये सभी अगर हमको 12 भावनाओं का बाने का अगर बोले आज के समय में ये क्या है, ये 12 भावना हम लोग बा सकते क्या? तो आजकल बहुत सारे हम लोग टीवी में, मोबाइल, इसमें न्यूज़ में देखते हैं
डिप्रेशन, आज एक ये वर्ड जो है बहुत फेमस हो गया है। आप कुछ भी डल रहेंगे तो वो वर्ड उसी को लग जाएगा, डिप्रेशन में गया, वो तो कोई भी मतलब ही नहीं रहता है वर्ड का। तो आजकल कोई भी डल रहा है तो उसको डिप्रेशन में गया, डिप्रेशन में गया बोलते हैं। वो तो ऐसा कुछ, डिप्रेशन एक बीमारी वो अलग होता है, और अपने मनो विकल्प के कारण से लोग जो समस्याओं के कारण से वो चिंतित रहते हैं, वो बात अलग होता है। लेकिन ये 12 भावना को अगर हम लोग रोज चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, अपने आप वैराग्य हो जाएगा कि हमारे सामने जो घटना घट रही है, हमारे सामने जो विचार, लोगों की बातों हमको सुनते हैं तो मन को बहुत ठेस पहुंचता है, दुख पहुंचता है। तो हमारे सामने कितने अच्छे बोलते हैं, हमारे पीठ पीछे कितना बुराई करते हैं। संसार शाश्वत में अगर वो हम ये 12 भावनाओं को समझ लिया तो इसमें संसार का पूरा विचित्रता बताते कि सामने ये कोई ऐसा नहीं कि सामने सब अच्छा ही बोलेंगे, कितने भी बुरे आदमी रहे वो सामने आदमी के सामने अच्छा ही बोलेंगे, पीठ पीछे ही बुराई करेंगे। ये तो संसार का शाश्वत सत्य है कि हम ये अगर ये 12 भावनाओं का अगर हम समझे कि हमारे विकल्प नहीं रहेगा, कौन क्या कहेगा, हमारा क्या प्राप्ति, पूजा, लाभ, दान जो भी है, इन सभी विकल्प छोड़ जाएंगे। सिर्फ अपना जो जीवन है उसको धर्ममय और मंगलमय बना सकते हैं। कि इन भावना में बहुत सारे शक्ति है। आज ये कोरोना के कारण से बहुत से लोग अपने की अलग डॉक्टर लोग अपने अपने सुझाव देते हैं और प्राचीन पद्धतियों के सुझाव देते हैं, लेकिन आज हमारे जैन समाज और हमारे जैन ग्रंथ, इनमें बहुत सारे ऐसे चीज है जो निजात्म की शुद्धि के लिए तो है ही ये चीज, और लौकिक जीवन में भी अपना जीवन जीने के लिए ही भी इसमें बताया गया है। अभी भक्तामर को भावना के रूप में भाके अभी कितने लोगों को बीमारी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कि भक्तामर में भी आचार्य जी के वो आज के लोगों के दिमाग है। आचार्य ने तो कभी ये नहीं बोला हम जो भक्तामर स्तोत्र रचना कर रहे हैं ये बीमारी दूर करने के लिए मैं लिख रहा हूँ बोल के नहीं लिखा। कल्याण मंदिर स्तोत्र को आचार्य लिखते समय ये नहीं बोला कि मेरा जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है तुम्हारा कल्याण के लिए लिख रहा हूँ बोल के नहीं, कभी नहीं लिखा। ये उनकी भावना थी, भक्तामर उनकी भावना थी। आदिनाथ भगवान का स्तुति करना मानतोंग स्वामी का भावना थी। कल्याण मंदिर स्तोत्र रचना करने का उनकी भावना थी। उनकी भावना प्रशस्त था, इसलिए उनको विपत्ति दूर हुआ। आज उनकी भावना को हम लोग उसको छोड़ देते, हम उसको प्रोफेशनली उसको ले रहे हैं कि अगर भक्तामर को हम लोग ऐसा करने से ये हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भक्तामर को आचार्य ने जैसे भाव से उन्होंने आदिनाथ भगवान का स्तुति किया तो इसीलिए उनका संकट दूर हुआ। तो हमको भी यही भावना करना है। कोई भी अगर हम मौखिक रूप से अक्षर संयोजन को देख के, अगर किताब को देख के हम भक्तामर को पढ़ते हैं, कल्याण मंदिर को पढ़ते हैं कि हमारे लिए निज की कुछ हो, ऐसी भावना करके करते तो उसका कोई भी फल नहीं मिलता, निष्फल है वो। हम सिर्फ भक्ति वश अगर कोई भी स्तोत्र पढ़ते हैं, कोई भी मंत्र बोलते हैं तो उसका श्रद्धा के लिए ही फल मिलता है। डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी दवाई देते हैं, एलोपैथी डॉक्टर भी दवाई देते हैं, और कोई नाड़ी देख के भी बताते हैं, उतने भी उनका बीमारी दूर होता है। कारण क्या है? अपनी अपनी श्रद्धा ने। कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाने से वो अगर वो भस्म देते हैं, चूर्ण देते हैं, तो उनका उसमें डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा है, अगर वो दे देगा मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। और कोई नाड़ी देख के बोलेगा तुम पत्ती ये करो, ये खाना छोड़ दो, ये खाना ले लो, इतना वो बात जो बोल रहे वचन है उसके ऊपर श्रद्धा करते हैं, आधा बीमारी दूर होता है। तो हमारे तीर्थंकर भगवान का, आचार्य भगवानों का वचन है कि उनके बात पर हमको सत्य मानना चाहिए कि भक्ति से ही ये सभी भाव निर्मल हो सकता है। कि हम लोग जो हमारे शरीर में कोरोना तो एक आज जो बोल रहे हैं हम कोरोना वायरस, हमारे शरीर में और भी बहुत सारे लाखों वायरस है, लाखों बैक्टीरिया है, सिर्फ कोरोना नहीं हमारे साथ। कोरोना अभी एक तो वो इतने लाखों करोड़ों वायरस में वो एक है। तो हमको वो वायरस जीव जितना छोटा है उससे ज्यादा हमारे दिमाग की बीमारी बढ़ गया कि हम लोग उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं तो उसको अवकाश ज्यादा हो गया, वो फैलने के लिए ज्यादा हम जगह दे रहे हैं। अगर हमने ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचते, हम अपने पॉजिटिव रखते तो डॉक्टर के रिपोर्ट में पॉजिटिव नहीं होता। हम अपने में अंदर नेगेटिव ज्यादा भर दिया, बीमारी को ज्यादा अवकाश देते गए कि फैलते गए। कि ये ऐसे नकारात्मक विचार हम लोग ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये सभी अपने आप को संरक्षित करना हो, हम आचार्य के वचन के ऊपर
जिनवाणी के वचन पे पर श्रद्धान करना है, भक्तामर को भक्तामर के हिसाब से पढ़े, भावना करे, भक्त आदिनाथ भगवान की भावना करे, भगवान के गुणों को उसमें उन्होंने जो उल्लेख किया है तो उनको भावना भाने। कल्याण मंदिर में आचार्य श्री ने पार्श्वनाथ भगवान के जो गुणों की आराधन भावना किया है, उस भावना को हमारा भाने से ही पुण्य मिलता है कि वो हमारे लिए एनर्जी मिलता है कि हमको और कुछ करने से मिलेगा नहीं। ऐसे स्तोत्र आज बहुत सारे लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये कारण सभी भावनाओं के ही करना है। इसलिए ये शाश्वत रूप से जो हम लोग सुन के आते हैं, भावना भवनाशनी, कि जो भाव करते हैं उनका भावनाश भी होता है। तो कौन अच्छा भाव भाएंगे तो अच्छा भाव गति मिलेगा। तो आखिर में यही बोलते जिन गुण संपत्ति वो मध्यम। हम ये सभी भावना करने का मतलब क्या है, जिनेंद्र भगवान तुल्य जो गुण है उनको प्राप्त करने के लिए ही बोलते हैं कि आप सभी लोगों ने, महिला विद्वान लोगों ने, पूरा हम सब नाम जानते हैं, उज्ज्वला जी है, सुरेखा रोटे, सुषमा रोटे जी है, हम बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, औरंगाबाद के उज्ज्वला जी है, और भी नीलम जी, कल भी सुने हमने, पद्मिनी जी हमारे कर्नाटक के हैं, और भी सभी 12 विद्वान महिला विद्वान लोग हैं, सभी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली परिचय हैं, कुछ लोग ऐसे इनडायरेक्टली परिचय हैं। आप सभी लोगों ने अपने अपने अवकाश में ये भावना भाने की कोशिश की है। इसीलिए बोला ये तो महिलाओं का प्लेटफॉर्म था कि यहाँ पर महिला ही बोलेंगे और सुनेगी महिला भी, और कोई भी सुन सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अपना बहुत प्रयास करके अपना अवकाश को उपयोग किया है, और आप लोग आगे ऐसे ही भावना करें। अभी पर्युषण चल रहा है 10 लक्षण का और 16 कारण भावनाओं है। इस समय में जो बैठ के स्वाध्याय करने का मौका मिल रहा है, पूरे दुनिया को घर में बैठा दिया ये कोरोना वायरस ने, लेकिन उसका जिसने भी सदुपयोग लिया उनको तो बहुत सारा पुण्य मिला। जिसने भी उसका दुरुपयोग किया, बाकी संसार की चीजों में अगर उसको व्यतीत कर दिया तो उनका अलग है। लेकिन हमारे जैन समाज में विशेष रूप से आजकल ये वेबिनार के थ्रू बहुत सारे धार्मिक विचारों को चर्चा करने का और स्वाध्याय करने का बहुत अभी हम देखते रहते, सुनते रहते। सभी लोग लगभग पूरे सभी कर्नाटक से लेकर हिंदी, उत्तर भारत, सभी लोग, विद्वान लोग, युवा लोग, सब अब कुछ ना कुछ धार्मिक रूप से, ये तो एक आशा है ना, 15 दिन में ये मिट जाएगा बोल के सोचे थे, 15 दिन में तो गया नहीं, लेकिन बाद में सब एक्टिव हो गए कि हम लोग अपना समय को उपयोग करना बोल के। अभी सभी लोग कुछ ना कुछ, कोई पाठशाला चला रहा है, कोई कुछ किसी को प्राकृत सिखा रहे, कोई संस्कृत सिखा रहे, कोई अपना ये धार्मिक चिंतन करा रहे। ऐसे अलग अलग रूप से अपना समाज, अपना धर्म की विचार को लोगों को घर में बैठे बैठे, अगर हम लोग 12 भावना को सुनना, इतना 12 लोगों को, विद्वानों को इकट्ठा करना बोले तो हमको 5-6 महीने लगता है। सबको टाइम दे दो, गाड़ी का टाइम, उनको उनका आने जाने का व्यवस्था करो, और एक जगह पर इकट्ठा, इतना 12 लोग एक ही कंप्यूटर में आ रहे हैं, तो एक ही बार 12 लोगों को बुला के अगर हम ये वेबिनार अगर सेमिनार करते हैं तो सेमिनार होना मुश्किल था। और इतने लोगों का 1-1 घंटा इधर सुने, हम मोबाइल इसमें कंप्यूटर में सुने हैं, लेकिन 12 घंटा अगर वो एक दिन अगर सेमिनार करते तो वहां पर 20-20 मिनट में बोलना नहीं मिलता था, और सबके इतना रुचि भी नहीं होते। लेकिन सभी लोगों ने अपना इष्ट समझकर ये भावनाओं को भाए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन। आगे भी आप ऐसे धर्म की प्रभावना, आत्म प्रभावना के लिए उपयोग करते रहे। और इसके आयोजन में हमारे जो बहुत पुराने परिचय श्री डॉक्टर सत्येंद्र, श्रीमती दर्शना, ये दोनों लगभग हम 15-20 साल से जानते हैं। दोनों बहुत ऐसे धार्मिक रुचि है, दोनों कुछ ना कुछ धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते रहते हैं, प्रभावना करने के लिए प्राकृत, संस्कृत, धार्मिक, आयुर्वेदिक, कुछ ना कुछ विचारों को लेकर, और समाज के साथ ऐसे जो रुचि है उन्हीं को, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर बोलने वाले हैं, लेकिन जिनको जिसमें श्रद्धा है उन्हीं लोगों को ऐसे मंच देकर, उनको बुलाकर, उनसे बुलवाते, उनको इसमें कोई फायदा नहीं है। उनको तो अपने अपने काम में बिजी है। उनको अगर हम लोगों को बुलवा के भाषण कराने से उनको कुछ रुपए नहीं मिलता, उससे कोई क्रेडिट मिलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन उनका रुचि है कि हमारे लोग का उपयोग हमारे लोगों के लिए हो, ये उनका सद्विचार, बहुत अच्छी बात है। दोनों ने बहुत मेहनत किया है। और भी हमारे श्री ज्योति जैन, वो बहुत एक्टिव महिला है, वो अपना 10-12 दिन से भी पूरा सुन रही है। वो और उनकी पति जी कपूर चंद जी हम बहुत साल से जानते हैं। वो पूरे स्वतंत्र सेनानियों का, पूरा जैन सेनानियों का, भारत वर्ष से जितने जैन भारत स्वतंत्र सेनानी थे उन लोगों का पूरा संग्रह किए थे। वो दोनों कहीं भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है सब जगह पर जाते थे। और अभी भी वो ज्योति जैन वो भी बहुत एक्टिव है।
और भी जो महिला हैं और जुड़े हुए हैं वो सभी लोग रुचि रखने वाले हैं, धर्म की रुचि रखने वाले हैं और अपने समय के उपयोग करने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत अभिनंदन और अपना जीवन बहुत बहुत सदुपयोग में लगाएं और हमारी भावना आपकी भावना एक ही हो, हम सबके लिए जिनगुण संपत्ति प्राप्ति हो, यही मंगल भावना करते, सबके लिए मंगल भावना। बहुत बहुत स्वामी जी को क्या कहें हम, उन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और इस व्याख्यान माला की उपयोगिता बताई। ये मंच आपको सहयोग मिला था कि महिलाओं के लिए ये सारी महिलाएं मिलकर के कुछ कार्य करें। ये सहयोग आगे चल करके आपके द्वारा ही एक बड़े मंच के रूप में विकसित हो, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। और स्वामी जी ने जिस प्रकार से 12 भावनाओं की उपयोगिता के बारे में व्याख्यान दिया, वास्तव में कोरोना काल में इन 12 भावनाओं की यही उपयोगिता है। दिन रात आज हम देखते हैं सुबह से लेकर के शाम तक किसी ना किसी वेबिनार में व्यस्त रहते हैं। तो व्यस्तता ही हमारा पुण्य का कारण है। यदि हम व्यस्त हैं किसी धार्मिक प्रोग्राम में या किसी का धार्मिक व्याख्यान सुनने में व्यस्त हैं, तो हमारी धार्मिक परिचर्चा तो चल रही है और यह पुण्य का कारण है। यह सहयोग किसी किसी को मिलता है। करोड़ों लोग हैं, 130 करोड़ लोग हैं इस देश में। कोई पत्रकारों में चले गए, कोई किसी और वेबिनार में चले गए, परंतु हमारा और आपका सौभाग्य है कि हम आप इस धार्मिक मंच में 12 भावनाओं की इस उपयोगिता को समझकर कि कभी हमारा विषाद उत्पन्न ना हो मन में, ऐसी भावना भाते हुए जिन 12 महिलाओं ने, जो 12 विदुषियों ने मेहनत की, उन्होंने तो कई घंटे इन 12 भावनाओं का चिंतन करने में लगाया होगा। जब जाकर के यहाँ पर 25-30 मिनट बोल पाए तो वो तो उन्होंने और बहुत पुण्य कमाया ही कमाया। हम और आप तो बैठ करके केवल 20 मिनट 25 मिनट ही उपयोगिता कर पाते थे। तो स्वामी जी ने जिस प्रकार से उद्बोधन दिया और हमें कृतार्थ किया, हम उनके कृतज्ञ हैं कि हमें उन्होंने इस प्रकार से उपदेश दिया। और इसी संस्था के माध्यम से एक घोषणा करना चाहता हूँ। इसी संस्था के माध्यम से श्रवण संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली, धर्मोदय विद्यापीठ सागर और जिन शासन ग्रुप जयपुर के माध्यम से आगामी 23 तारीख से 1 तारीख तक पर्युषण पर्व में इसी जूम ऐप के माध्यम से पर्युषण पर्व में प्रवचन होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और सुबह अभिषेक पूजन और दोपहर को क्लासों का संचालन भी होगा। आप सभी इसमें जुड़े और धार्मिक जो 10 लक्षण धार्मिक उत्सव है उसमें भाग लेकर के विशेष पुण्य का अर्जन करें। ऐसे कई उत्सव अलग अलग ऐप में भी मनाए जाएंगे। मैं कहता हूं कि उनमें भी आप जाएं, इनमें भी आए, जहां जैसा जिसको मौका मिले इस धार्मिक उत्सव पर अपना सहयोग और उपयोगिता दोनों सिद्ध करें। हमारे मंच में और एक और घोषणा संयोजिका महोदय कर रही हैं कि जिन जिन 12 विदुषियों ने लेख पढ़े और व्याख्यान दिया, यदि उसको हमें हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध कराएं तो हम इसकी एक प्रकाशन भी कराने का विचार कर रहे हैं, संशोधित करके। यानी हमें मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े, आप वहीं से अपना संशोधन करके प्रकाशन के योग्य बनाकर हमें भेजें। हम शीघ्र यहाँ से प्रकाशित करने का ही विचार कर रहे हैं। यदि आप इस पर सहयोग करेंगे तो बड़ा उपकार होगा हमारे ऊपर। तो आप सभी लोग थोड़ा सा मेहनत और करें जिससे कि ये पुस्तक भी प्रकाशित हो सके। इसी के अंतर्गत हमारी संस्था के द्वारा आयुर्वेदिक जिज्ञासा समाधान, प्राकृतिक जिज्ञासा समाधान और प्राकृतिक की कक्षाओं का संचालन भी इस संस्था के द्वारा होता है। अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर कुसुम जैन जयपुर को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन के द्वारा 12 दिनों का तो वह सुन नहीं पाई, परंतु धर्म भावना में वो पूरे टाइम पर तक रहे, उसका अध्यक्षीय भाषण और यह जो समापन सत्र का अध्यक्षीय भाषण, दोनों अध्यक्षीय भाषण से हम सभी को लाभान्वित करें। प्रोफेसर कुसुम जैन जयपुर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कैन यू सी माय वीडियो? आवाज आ रही है आपकी हमें। और आशीर्वाद प्रदान करें आप हमें। आप सभी को जय जिनेंद्र और प्रणाम।
और सबसे पहले तो मैं सत्येंद्र जी और दर्शना जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, बहुत बधाई देना चाहती हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए। सामान्यतः 12 भावना पर इस तरह उसके विभिन्न आयामों, उसके विभिन्न पक्षों पर इस तरह का गंभीर चिंतन और विश्लेषण नहीं किया जाता है ऐसे सेमिनार्स के माध्यम से। और जैसा मेरे को जानकारी मिली और मैंने देखा कि इतने सारे विभिन्न पक्ष इसमें रखे गए, जैसे लॉ से कोई थे, आयुर्वेद से लोग थे, और भी डिफरेंट रेल्म्स ऑफ लाइफ जितने पक्ष जीवन के हैं, उन सब से लोगों को आपने आमंत्रित किया और इस पर गंभीर विश्लेषण किया गया। यह देखना ही और यह जानना ही अपने आप में बहुत सुखद था। 12 भावना मुझे लगता है कि अगर हम बड़े ध्यान से इनको 12 भावनाओं को देखें तो एक तरह से जैन तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, इन तीनों ही का एक सार 12 भावना में देखने को मिलता है। एक कैप्सूल के रूप में आपको जैसे सारी चीजें एक साथ मिलती हैं। तत्व चिंतन जहाँ आत्म स्वरूप का और जड़ जगत के स्वरूप का चिंतन है, वो इसमें बहुत स्पष्ट है। ज्ञान मीमांसा जहाँ मिथ्यात्व को से हमको दूर रहने की प्रेरणा मिलती है, वो भावना यहाँ इसमें उपलब्ध है। और सबसे महत्वपूर्ण आचार मीमांसा, कि कैसे अपने जीवन को हम इस आधार पर परिवर्तित करें, व्यवस्थित करें या उसमें उसको उन्नति की ओर ले जाएं। ये भी भावना इतनी प्रबल रूप में इन 12 भावनाओं के रूप में मिलती हैं। और मुझे लगता है कि अगर सिर्फ इस 12 भावनाओं को, जैसे भी स्वामी जी भी कह रहे थे, भास्कर साहब भी कह रहे थे, कि अगर इनको सिर्फ पढ़ा नहीं जाए, इनको सिर्फ याद नहीं किया जाए, इनको रियलाइज किया जाए, इनको अपने जीवन में सचमुच में अपने व्यक्तित्व में इनके माध्यम से रूपांतरण कर लिया जाए, तो और कुछ करने की शायद आवश्यकता ही नहीं है। ये अपने आप में ही पर्याप्त है। इतनी खूबसूरत ये रचना है 12 भावनाओं की जो बात है, इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट जिसको कह सकते हैं, अवधारणा है। और इस पूरी अवधारणा के मूल में, जैसा मुझे लगता है, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अपने स्वरूप को जानना, स्वयं और पर के भेद को समझ लेना। जैसे ही स्वयं और पर के भेद को आप समझते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप सुलझना शुरू हो जाती हैं। और ये आप देखेंगे कि राजा राणा छत्रपति से लेकर अंतिम जो धर्म भावना आज हुई है, उस सब में एक ही मूल स्वर है कि मैं क्या नहीं हूं और मैं क्या हूं। असल में दरअसल क्या हो रहा है, और ये स्पेशली जैसे आप लोग सभी बात कर रहे हैं कि कोरोना काल में, मुझे लगता है कि 12 भावना तो इतनी तेजी से इस कोरोना काल में हमको स्पष्ट होने लगी है कि जीवन की नश्वरता, भौतिक शरीर की नश्वरता और आत्मा की नित्यता, अगर ये दो बातें अगर कोरोना काल में अगर हमको स्पष्ट नहीं हो रही तो फिर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इतना साफ साफ दिख रहा है कि पता नहीं है किस क्षण ये भौतिक शरीर हमसे दूर हो जाए। पर इससे घबराने की कोई बात नहीं। मतलब 12 भावना जो आपको प्रेरणा दे रही है वो ये कि आप क्या हैं, आपको अपने स्वरूप का अगर पता है, आप क्या हैं, ये चिंतन आपने ठीक से कर लिया है, तो बहुत सारे कष्ट जीवन के, बहुत सारे दुख आपके स्वतः ही धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। एक्चुअली मैं कई बार कहती हूँ ये बात कि सामान्यतः हमारे सारे दुख, अधिकांश दुख इसलिए हैं क्योंकि हमने परतंत्र होकर जीना सीख लिया है। हम हर चीज पर, हर दूसरों पर निर्भर हैं। हमारा सुख और दुख हमने दूसरों पर आधारित कर लिया है, और यही कारण है कि दूसरे हमें सुखी कर सकते हैं और हमें दुखी कर सकते हैं। जबकि पूरा जैन दर्शन पुरुषार्थ पर आधारित है, जो कहता है कि अपने सुख और दुख के कर्ता आप स्वयं हैं। हमारा पूरा कर्म सिद्धांत, जिसको मैं कई बार कहती हूँ कि जैन दर्शन ने जिस तरह कर्म सिद्धांत का विकास किया है या जिस दर्शन में हुआ है, वैसा संसार के किसी दर्शन में नहीं मिलता, जो मानता है कि मनुष्य स्वयं अपने वर्तमान, भूत और भविष्य का निर्माता स्वयं है। उसमें किसी और का कोई प्रभाव, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब आप स्वयं अपने निर्माता हैं।
यहाँ तक कि जैनिज्म तो ईश्वर का भी कोई रोल, कोई भूमिका उसमें स्वीकार नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी धर्म के लिए ऐसा मानना कि मनुष्य को इतना स्वनिर्भर बनाने की बात करना और स्वनिर्भर उसकी स्वनिर्भर प्रकृति पर इतना जोर देना। मुझे मालूम है कि समय आपका बहुत सीमित है, बहुत सारा लंबा समय हो गया, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी, पर इतनी बात में, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं शायद आपकी श्रोताओं में है अपने अभी इस समय जो है, मैं ये विशेष तौर पर उनको कहना चाहूंगी कि कर्म सिद्धांत जो जैनिज्म का आधार है या पूरी भारतीय दार्शनिक परंपरा का आधार है इनफैक्ट, पर जैनिज्म इसको बिल्कुल तार्किक परिणति तक ले गया, इसलिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और पूरे हमारा श्रमणाचार और श्रावकाचार इस कर्म सिद्धांत के आधार पर ही विकसित हुआ है। वो ये मानता है कि मेरा वर्तमान में जो भी आज हूं वह मेरे पूर्व कर्मों के द्वारा निर्धारित है, और ये निर्धारण भाग्यवाद नहीं है, ये निर्धारण नियतिवाद नहीं है। मैं इसको इस पर बहुत चिंतन हुआ है, बहुत सारा डिबेट्स होती रहती है इस पर ये बहुत स्पष्ट बात है कि जैनिज्म इसको नियतिवाद के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, न करता है, क्योंकि जो भी आज आप जिस भी स्थिति में है, आपका पूरा व्यक्तित्व, आपका परिस्थितियां, आपका मतलब जितने भी हमारे हम कर्मों की बात करते हैं, गोत्र और रूप और नाम और ये सारे कर्म और जो भी आपके ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ये सारे कर्मों का जो उदय और जो उपशम और क्षयोपशम सभी कुछ है, वो हमारे पूर्व निर्धारित हमारे ही कर्मों का परिणाम है। और जो आज हम कर रहे हैं वो हमारे भविष्य को निर्धारित करने वाला है। तो इसलिए हमको हर पल, हर क्षण सचेत रहने की आवश्यकता है। ये जो सचेतता है यही एक्चुअली 12 भावना का मूल स्वर है, क्योंकि महावीर ने, जैसा हम सब जानते हैं, तीर्थंकर महावीर ने कहा कि अप्रमाद ही धर्म है, प्रमाद ही अधर्म है। ये अप्रमाद क्या है? अप्रमाद है होश में रहना। होश में रहने का क्या अर्थ है? जागृत होना। जो भी करें उसको स्वचेतनता के साथ करना। अधिकांश जो हमारे कर्म होते हैं वो हम शायद प्रमादवश ही करते होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं और इससे किस तरह से हम कितने सारे कर्मों का बंद कर रहे हैं, किस तरह के परिणामों का बंद कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 बात जो मैं कहना चाहूंगी। पहली बात, ये एहसास करना, इस बात का मुझे मालूम है कि ये बहुत आसान बात नहीं है, ये कहना बहुत आसान है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। ये कहना और इसको रियलाइज करना, इसमें बहुत अंतर है। अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से इस बात पे प्रकाश डाला। ये बात हम जब फर्स्ट ईयर में फिलोसफी पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, और आप भी टीचर से आप जानते होंगे, मुझे ध्यान है कि बहुत पहले, करीब 40 साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे लगता था कि इन चीजों को समझाना तो बहुत आसान बात है और आपने इतने साल पढ़ा है तो आप पढ़ा सकते हैं। करीब 15-20 वर्ष पहले मेरी क्लास में एक बच्चे ने कहा कि हमें पता है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता चल गया, अभी आपने बताया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। तो हमें तो मोक्ष नहीं हुआ, आपको भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हुआ? तो आपको ये उनको समझाना पड़ता है कि ये सिर्फ जानकारी है, जैसा भी स्वामी जी भी कह रहे थे, ये सिर्फ जानकारी, इंफॉर्मेशन है। ये चीज जब आपके अंदर रियलाइजेशन के रूप में आती है तो फिर व्यक्तित्व का रूपांतरण होना शुरू हो जाता है, और यही करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, पर एक बहुत सुंदर सी एक चीज अभी कुछ दिनों पहले पढ़ी थी, उसके साथ इस बात को समापन की तरफ ले जाना चाहती हूँ। जो एक फूल, सुगंधित फूल का एक पेड़ है, मान लीजिए का प्लांट है, क्या माली उसमें सुगंध डालता है तो वो सुगंधित पुष्प, इतने सुंदर पुष्प उसमें आते हैं? मैं ये जो बात है वो इस संदर्भ में कहना चाहती हूँ कि हम लोग, और मैं
पिछले 40-43 वर्ष से पढ़ाती रही हूँ, तो विद्यार्थियों को, नए विद्यार्थी हर साल आते हैं, उनको इनसे मिलने का मौका मिलता है। और हम सब हर समय शिकायतों से भरे होते हैं, हर समय इस तरह की शिकायतों से भरे होते हैं कि ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने कर दिया, और मेरा पूरा जीवन जो दुखी है वो इन सब लोगों की वजह से है, इन सब कारणों से। इसमें परिस्थितियां हो सकती हैं, सामाजिक परिस्थितियां, मेरा परिवार, बहुत सारी चीजें। और ये जो हमारी परिस्थितियां जो कि नेगेटिव चल रहा है, उसको और ज्यादा विषम बना देती हैं, क्योंकि हम पूरे वक्त ये सोचते रहते हैं कि मैं अपने कारण नहीं, दूसरे के कारण दुखी हूँ। तो ये दूसरे लोगों की जिम्मेदारी, और उनके प्रति फिर द्वेष, उनके प्रति क्रोध, ईर्ष्या, सब कुछ पैदा कर लेते हैं अपने मन में। ये जो 10 दिन आने वाले हैं, मुझे लगता है अगर सिर्फ हम इतना सा इस भावना पर विचार करना शुरू करें कि हम, ये सब कुछ जो है वो मेरा अपने कर्मों का परिणाम है। मैं स्वयं अपनी मालिक हूँ, मैं अपनी स्वामी हूँ, मैं किसी और की दास नहीं हूँ, मैं अपनी स्वामी मैं हूँ, और मैं अपनी निर्माता स्वयं हूँ। अब मैं जो अभी आपको उदाहरण दे रही थी, उसका पर्पस भी ये था कि फूल का जो वृक्ष है, उसमें बहुत सुंदर फूल आ रहे हैं और बहुत सुगंधित फूल है। माली ने जब ये पेड़ उगाया तो उसमें क्या डाला था? सुगंध, जड़ों में सुगंध डाली थी जिससे कि सुगंध आई? नहीं। माली तो क्या डाला था? कचरा डाला था, खाद डाली थी, जो कचरा है एक किस्म का। और उस खाद से इस पेड़ ने उसको परिवर्तित करके, उसको रूपांतरित करके क्या बना लिया? इतने सुंदर, सुगंधित, खूबसूरत फूल जो सबको आकर्षित कर रहे हैं, जो अपने होने से ही सारे अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देते हैं, जिसकी तरफ हर कोई व्यक्ति आकर्षित होकर उसके पास आना चाहता है। मुझे लगता है कि हम सब महिलाओं में ये बहुत बड़ी ताकत है। हम किसी भी कटुता को, किसी भी नेगेटिविटी को ठीक उसी प्रकार रूपांतरित करने में सक्षम हैं जैसे एक फूलों का सुगंधित वृक्ष खाद से, कचरे से अपने में इतना खूबसूरत प्रोडक्ट उसका निर्माण करने में सक्षम होता है। और ये जो महिलाओं की ताकत है, उस पर मुझे इतना भरोसा है, क्योंकि मुझे लगता है जो पुरुष जो अभी सुन रहे हैं, स्वामी जी भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं समझें कि मैं महिलाओं के प्रति, जैनिज्म तो आत्मा को आत्मा मानता है, वो फिर महिला पुरुष के बीच में इस तरह से शायद भेद नहीं करेंगे हम आत्मा की दृष्टि से, पर महिलाओं के व्यक्तित्व में कुछ होता तो है जो कि उनको ज्यादा ताकतवर बना देता है या ज्यादा सक्षम बना देता है किसी रूप में। और मुझे लगता है हम सब महिलाओं को ये कला विकसित कर लेनी चाहिए। हमारे में नेचुरल है, पर और विकसित कर लेनी चाहिए कि कैसे कुछ भी, जो भी कुछ मिले, उसको अपने व्यक्तित्व में इस तरह से ढाल के सामने अपना रूपांतरण करें कि आपका अपना व्यक्तित्व पुष्प की तरह प्रस्फुटित हो जाए, लोग हर तरफ उल्लास उससे पैदा हो। और जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि 12 भावनाएं एक तरह से पूरी तरह से आपके पूरे व्यक्तित्व में छा जाती हैं, क्योंकि तब आप राग, द्वेष, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, इन सब से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि तब आपको लगता है कि आप जो हैं वो आपके कारण है, तो हम फिर अपने को अच्छा ही बनाएंगे ना। तो मैं बस एक आखिरी कुछ पंक्तियां हैं जो महिलाओं के लिए स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ कि हम में जो ताकत है उसको हम पहचानें। और ये 12 भावनाएं इतनी खूबसूरत तरीके से कही गई हैं कि मुझे तो जब भी कभी मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की दृष्टिकोण से बता रही हूँ कि जब भी कभी थोड़ा बहुत कहीं कुछ विचलन जैसी स्थिति होती है, तो मैं इनमें से किसी भी एक को ऐसे ही दोहराना शुरू कर देती हूँ, और थोड़ी धीरे धीरे मैं पाती हूँ कि समझ में आने लगता है कि नहीं, जो अनावश्यक है उसको छोड़ा जा सकता है, जो आवश्यक है, जो सार तत्व है, उस तक ध्यान केंद्रित रहे तो बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी निषेधात्मकता जीवन से समाप्त हो जाती है। और महिलाओं के लिए जो मैं कह रही थी आखिरी बात कि, और ये मेरा बहुत प्रिय पंक्तियां हैं जो मुझे हमेशा याद आ जाती हैं कि मेरे गम आपको मिले होते,
मेरे गम आपको मिले होते, आपने होश खो दिए होते। मेरा दम है कि मुस्कुराती हूं मैं, मेरा दम है कि मुस्कुराती हूं मैं, आप होते तो रो दिए होते। तो हम सब महिलाएं इतनी ताकतवर हैं कि किसी भी निषेधात्मकता को विजित करके उसको विधेयक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकती हैं, उसको बदल सकती हैं, परिवर्तित कर सकती हैं, और किसी भी स्थिति को में अपने आप अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रख सकती हैं। तो मैं आप सबसे सबको बधाई देती हूँ कि आपने 12 दिन इतनी खूबसूरत चीजों पर चिंतन करते हुए गुजारे, और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस पर फिर चिंतन करने का, क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पा रही थी, पर मैं 12 भावनाओं को समहाउ मैं जैसा कह रही हूँ करती हूँ, पर इन दिनों स्पेशली इनको पढ़ती रहती थी या इनके बारे में दूसरी चीजें देखती रहती थी। तो इससे मुझे भी एक मौका मिला, तो मैं दर्शना जी और सत्येंद्र जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये जो 12 दिन जो हमने इस चिंतन में गुजारे हैं, ये हमारे व्यक्तित्व में, हमारे कर्मों में, हमारे आचरण में प्रतिफलित हों। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रोफेसर कुसुमी जयपुर का। उन्होंने अपने उद्बोधनों से हम सभी को लाभान्वित किया। पहली बार मैंने उनका भाषण तो नहीं सुना, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय का मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, और कई बार आपका सानिध्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। जैन अनुशीलन केंद्र से मैंने PhD वास्तु पर की है, तो कई बार समारोह में आपको सुनने का मौका मिला, और इस बार मुझे विचार आया कि मैडम को हम अपने इस कार्यक्रम में बुला करके और 4 चांद लगा सकते हैं। तो हमने आपको आमंत्रित किया, और आपने वाकई हमारे विचार के अनुरूप ही 4 चांद लगाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उन सभी विदुषी बहनों को भी साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपने मनोयोग, वचन योग और काय योग के साथ इन 12 भावनाओं को चिंतन किया, और चिंतन के द्वारा हम सभी को भी लाभान्वित किया। इसी के साथ मैं हमारी समिति की प्रचार मंत्री बबीता जैन दिल्ली, उनको आमंत्रित करता हूँ कि वह आएँ और समिति की ओर से सभी का आभार व्यक्त करें। बबीता जी। दो मिनट आपको म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। बबीता जी आपको अनम्यूट कर दिया है, आप वहां से अनम्यूट हो जाइए। बबीता जी। हाँ जी, हाँ जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। श्रमण संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली के तत्वाधान में चल रही 12 दिवसीय राष्ट्रीय 12 भावना व्याख्यान माला का आज 12वां अर्थात समापन दिवस है। प्रतिदिन एक एक भावना का व्याख्यान जिस सुंदरता से विद्वानों और विदुषियों ने किया, वह सराहनीय है। इस श्रृंखला में प्रोफेसर सरोज जैन बीना, राका जी जैन लखनऊ, श्रीमती अनीता जी जैन जयपुर, डॉक्टर ज्योति जैन खतौली, डॉक्टर पत्रिका जैन लखनऊ, डॉक्टर उज्ज्वला जैन औरंगाबाद, डॉक्टर सुषमा रोटे कोल्हापुर, डॉक्टर मनोरमा जैन जबलपुर, डॉक्टर प्रिया दर्शनी जैन चेन्नई, डॉक्टर चंद्रकला जैन जयपुर, डॉक्टर पद्मनी नागराजन बैंगलोर, और आज डॉक्टर नीलम जैन जी ने जो अपने भाव विचार प्रस्तुत किए, सब सराहनीय है। हम उन्हें समिति की तरफ से मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मार्गदर्शन देने वालों में डॉक्टर ज्योति जैन खतौली, श्रीमती मंजुलता जैन जयपुर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, और हमारी अध्यक्ष प्रोफेसर वीना अग्रवाल जयपुर से, और प्रोफेसर कुसुम जैन जिनका व्याख्यान मैंने अभी अभी सुना बहुत सुंदर तरीके से, उन सभी का भी मैं साधुवाद करती हूँ। और हमारे संयोजक डॉक्टर दर्शना जी जैन और उनकी जिनकी अध्यक्षता में उन्होंने काम किया, डॉक्टर सत्येंद्र जी जैन, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और छोटे छोटे बच्चों ने भी मंगलाचरण प्रस्तुत किया था, जिनमें
अक्षिता, पुण्यगी, तृप्ति, मानवी, मानसी और श्रीमती सलोनी जैन की देखरेख में जो हुआ था, उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज 12 भावनाओं, ये तो धर्म जैन और देवेंद्र कीर्ति जी, स्वामी जी और भागचंद्र जी जैन, इन सभी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। और अगर भूलवश में किसी का नाम लेने से रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। आवाज और सभी पधारे हुए आगंतुकों का समिति की ओर से श्रीमती बबीता जैन नई दिल्ली ने आभार व्यक्त किया। इसी के साथ आए हुए आगंतुकों का और सभी प्रोफेसर, डॉक्टर्स और सभी श्रोतागणों का मैं हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे एक ही निवेदन पर प्रोफेसर धर्मचंद जैन कुरुक्षेत्र, प्रोफेसर भागचंद जी भास्कर, प्रोफेसर कुसुम जैन, प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया और हमारे संरक्षक डॉक्टर देवेंद्र कीर्ति स्वामी जी ने हमें समय दिया। इसके लिए मैं समिति की ओर से उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ जिनवाणी स्तुति के लिए हम सभी हाथ जोड़ लें। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परवास वेको, मानुषी बकानी है, छबु द्रव्य जान वेको, बंद विद्वान वेको, स्वपर पिछान वेको, ये परम प्रमानी है, अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, कमु न सताए वेको, भव्य उरानी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे कुंडो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र सभी लोग करके आज का समापन सत्र यहीं समाप्त करेंगे।